हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए 2000 MCQ और PYQ की काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास चला रखी है, जो हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण और पत्रकारिता और साथ साथ भारतीय काव्य शास्त्र के सभी क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, और ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे KVS, NVS, AMRS या हिंदी साहित्य का कहीं भी या किसी भी स्टेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इसके साथ साथ भाई मैं आप सभी के लिए प्राइमर लगाने लग रही हूँ। जैसे मैंने आदिकाल के सभी क्वेश्चनों का प्राइमर लगा दिया था, भक्ति काल के सभी क्वेश्चनों का प्राइमर लगा रखा है। ठीक है, कल सुबह आपको यानी 11 तारीख को आपको सुबह 6:15 या 7:15 बजे के आसपास रीतिकाल का प्राइमर मिल जाएगा, जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में मिलेंगे। तो आप उनको भी ज़रूर से ज़रूर देखें भाई। ठीक है, तो देखते हैं आज के क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ कृतियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी विधाएं दे रखी है। इनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। इनका एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है भाई। ये उपन्यास है। क्या है, ये उपन्यास है महेंद्र भल्ला का। ठीक है, एक पति के नोट्स उपन्यास विधा से है महेंद्र भल्ला का। लालटेन की छत, ये लालटेन की छत निर्मल वर्मा का भी उपन्यास है। उपन्यास तो एक में ही दे रखा है। ठीक है, ये भी उपन्यास है भाई। आगे देख लेते हैं, निर्मल वर्मा का ये उपन्यास है। क्या है, उपन्यास विधा से है ये भी। पहाड़ पर लालटेन, सॉरी लालटेन की छत और पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश्वर डबराल का भाई कविता संग्रह है। ठीक है, तो सी का एक पलाट का मोर्चा, तो ये शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज रहेगा। ठीक है, रिपोर्टाज रहेगा। तो डी का देखो, यहाँ पे कहानी नहीं आना था, यहाँ पे उपन्यास आना था। ठीक है, तो देख लो भाई, इसके ऑप्शन तो हमें गलत मिले क्योंकि यहीं पर गलत है। ठीक है, तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। एक पति के नोट्स किसके हैं, महेंद्र भल्ला का है। और ये क्या है, एक पति के नोट, ये उपन्यास विधा से है। लालटेन की छत पर, ये भी उपन्यास विधा से निर्मल वर्मा का उपन्यास है। पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, ये कविता संग्रह है, किसका, मंगलेश्वर डबराल का है। और पलाट का मोर्चा, ये शमशेर बहादुर सिंह का क्या है, रिपोर्टाज रहेगा भाई। देख लेते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, विजय देवनारायण शायरी, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा माने जाते हैं भाई। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शैली विज्ञान नाम से किसने पुस्तक नहीं लिखी है। ठीक है, शैली विज्ञान नाम से किसने पुस्तक नहीं लिखी है। विद्यानिवास मिश्र ने, नगेंद्र ने, नरेश कुमार ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई विद्यानिवास मिश्र जी ने शैली विज्ञान नाम से पुस्तक नहीं लिखी है, बल्कि इनकी पुस्तक का नाम है रीति विज्ञान। क्या है, रीति विज्ञान है। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी की पुस्तक का क्या नाम है, रीति विज्ञान। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भाई नगेंद्र, ठीक है, सुरेश कुमार तथा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, ठीक है, भोलानाथ तिवारी ने शैली विज्ञान नाम से पुस्तक लिखी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बादल सरकार गिनीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर की विशिष्ट योगदान है। ठीक है, बादल सरकार गिनीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर का विशिष्ट योगदान है, किस में है, कविता में है, नाटक में है, रिपोर्टाज है या उपयुक्त में से तीनों है। तो भाई नाटक में बादल सरकार, गिरीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर का विशिष्ट योगदान है। ठीक है, नाटकों में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बादल सरकार है, इनका असली नाम क्या है, तो सुधेंद्र सरकार, और इनका जन्म भाई कलकत्ता में हुआ था।
और एक बंगाली ईसाई परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटकों एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाटक दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके रचनाकार दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना, सुमेलित करना है। तो देखते हैं, एक और द्रोणाचार्य, ये शंकर शेष का है और काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है शंकर शेष का, एक और द्रोणाचार्य। हबीब तनवर, आगरा बाजार, देखो भाई ये गलत लिख रखा है, आगरा बाजार नाटक है और हबीब तनवर इसके रचनाकार रहेंगे, तो बी का 4 बे। मणिमधुकर, जो मणिमधुकर है इनका है रसगंधर्व, ये मणिमधुकर रचनाकार है और रसगंधर्व क्या है, एक नाटक का नाम है। 8वां सर्ग, ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। देखो यहाँ पर दो तो यहाँ पर दे दिए रचनाकार, तो देखो पेपर में कितना गलत पूछा गया था और ये पेपर वाले MCQ है, ठीक है। देखो एक और द्रोणाचार्य, यहाँ पे तो रचनाकार दे दिया, यहाँ पे नाटक दे दिया, ठीक है। 8वां सर्ग यहाँ पे नाटक दे दिया और सुरेंद्र वर्मा यहाँ पे रचनाकार का नाम दे दिया, लेकिन दो नाटकों में क्या है, अदला बदली कर दी। हबीब तनवीर ये क्या है, रचनाकार है, इनका नाटक है आगरा बाजार। मणिमधुकर रचनाकार, इनका नाटक है रसगंधर, ठीक है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 हमारा सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कविता संग्रह को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। कविता संग्रह दे रखे हैं, ठीक है, काल क्रमानुसार इनको आरोही क्रम में रखना है। तो देखते हैं, नाटक जारी है, ठीक है, 1972 में प्रकाशित है। पहाड़ पर लालटेन हमने पीछे भी देखा है, किसका है, मंगलेश्वर डबराल का कविता संग्रह है भाई, 1981 में। मिट्टी का चेहरा 1985 में, ठीक है। अबूतर कबूतर 1984 में। तो देखो पहले तो आएगा नाटक जारी है, तो 2 में है नाटक जारी है, क्योंकि देखो सबसे पहले नाटक जारी 1972 में, तो 2 तो कट हो गए, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर है 1981 पहाड़ पर लालटेन, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर है भाई 1984 अबूतर कबूतर 19 ये रहा सी, और फिर 1985 में है मिट्टी का चेहरा, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किसकी है। काव्य पंक्तियाँ दे रखी है, हमें बताना किसकी। आगे देखते हैं काव्य पंक्तियाँ कौन सी हैं। यहाँ पे है भाई, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है, ठीक है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो ये पंक्ति हमें बतानी है किसकी है। तो अरुण कमल की है, लीलाधर जगूड़ी की है, धूमिल जी की है, राजेश जोशी की है। तो लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है, ये पंक्तियाँ भाई धूमिल जी की रहेंगी। सुदामा पांडे धूमिल जी की ये पंक्तियाँ है भाई। और सुदामा पांडे धूमिल जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई रचनाएं हैं इनकी। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी ये रचनाएं है भाई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, ठीक है। वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, ये हमें बताना है। तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, संजीव और नरेंद्र कोहली, अमरकांत और उदय प्रकाश। तो 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। चिदम्बरा किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहले भी। अगला क्वेश्चन है, काशीनाथ सिंह का उपन्यास रेहन पर रघु किस पुरस्कार से सम्मानित कीर्ति है, ठीक है। रेहन पर रघु किसकी रचना है, काशीनाथ सिंह की, और किस विधा से, तो उपन्यास विधा से, ये आपको ध्यान रखना है। रेहन पर रघु उपन्यास है और किसका है, काशीनाथ सिंह का है। तो ये किस पुरस्कार से सम्मानित है, ये हमें बताना है।
व्यास सम्मान से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, मंगला प्रसाद पारितोषिक से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई रहन पर रघु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति है, यानी उपन्यास है। काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, और इसको 2011 में ये पुरस्कार मिला था भाई। ठीक है, रहन पर रघु जो उपन्यास है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 में मिला था। ठीक है, और काशीनाथ सिंह के काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है अपना मोर्चा, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी अपना मोर्चा और काशी का 80, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गजल हिंदी गजल पुस्तक के लेखक है। तो गजल हिंदी गजल पुस्तक के लेखक हमें बताना है कौन है। ज्ञान प्रकाश विवेक है, राजेश रेड्डी है, जहीर कुरैशी है या सुल्तान अहमद है। तो गजल है हिंदी गजल पुस्तक के लेखक ज्ञान प्रकाश विवेकी जी रहेंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। ठीक है, और ज्ञान प्रकाश विवेक की और काफ़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जो काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। एक तो इनकी है प्यास की खुशबू, धूप के हस्ताक्षर, ये तो काफ़ी बार पूछी गई रचना है। ठीक है, दीवार से झांकती रोशनी, ये विज्ञान प्रकाश विवेक की काफ़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। और आप सभी को पता है जो आधुनिक हिंदी गज़ल है इसके प्रवर्तक कौन है। आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रवर्तक कौन है? दुष्यंत कुमार। ठीक है, आप सभी को पता है दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे फैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल सम्राट कहा जाता है। ठीक है, दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल सम्राट भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछा, अगर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है 2000 क्वेश्चनों की। 2000 क्वेश्चन कम नहीं होते, और उसके साथ साथ मैं आपको फैक्ट बताती चल रही हूँ। ठीक है, कवियों का कवि शमशेर पुस्तक की लेखिका कौन है? कवियों का कवि शमशेर, ये क्या है पुस्तक है, इसकी लेखिका हमें बताना है कौन है, या लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो रमणिका गुप्ता, राजी सेठ, निर्मला जैन या भाई रंजना अरगडे। तो भाई कवियों का कवि शमशेर पुस्तक की लेखिका रंजना अरगडे है भाई। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और रंजना अरगडे का शमशेर बहादुर सिंह पर आलोचनात्मक कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनकी रचनाएं हैं खिड़कियाँ, रंजना अरगडे की है भाई ये खिड़कियाँ, झरोखे और लड़कियां। ठीक है, ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण कृतियां हैं रंजना अरगडे की। अगला क्वेश्चन है नीलू नीलिमा नीलोफर। नीलू नीलिमा नीलोफर के रचनाकार है कौन है भाई? काशीनाथ सिंह है, अलका सरावगी है, भीषम साहनी है, दीप्ति खंडेवाला है। तो भाई भीषम साहनी जी है भाई इनके रचनाकार, और नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई रचना है ये नीलू नीलिमा नीलोफर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भीषम साहनी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियाँ हैं ये इनकी भीषम साहनी जी की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भीषम साहनी लिखित नहीं है, यानी भीषम साहनी का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो माधवी तो है, हानुस भी है, कबीरा खरा बाजार में ये भी है, लेकिन कॉफ़ी हाउस में इंतजार ये भीषम साहनी जी का नाटक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भाई लक्ष्मी नारायण जो है लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, इनका नाटक है कॉफ़ी हाउस में इंतजार। और इसके अकॉर्डिंग इनके और भी नाटक हैं जैसे अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, ठीक है, तोता मैना इनका नाटक है, शगुन पक्षी इनका नाटक है। ठीक है, सब रंग मोह भंग ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनका नाटक है, और राम की लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है ये भी इनका।
इसका लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा सप्तक जो भी 1979 ईस्वी में शामिल है, इसकी कवित्री कौन है? ठीक है, चौथा सप्तक 1979 में ये प्रकाशित है, तो इसकी में जो शामिल कवित्री है वो कौन है? कीर्ति चौधरी है, सुकुंत माथुर है या सुमन राजे हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भाई चौथा सप्तक की कवित्री सुमन राजे रहेगी। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और चौथा सप्तक, और आप सभी को पता जो सप्तक है, ठीक है, इनका प्रकाशन किसने किया था? अज्ञे जी के किया था भाई, अज्ञे जी ने किया था। ठीक है, और चौथे सप्तक में कौन कौन से कवि थे? अवधेश कुमार, ये याद करने आपको, ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, राजकुमार कुंभज भाई, स्वदेश भारती, स्वदेश भारती, नंद किशोर, ठीक है, नंद किशोर, आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, राजेंद्र किशोर, ये भाई चौथे सप्तक के कवि रहेंगे। और दूसरे सप्तक के, जो दूसरा सप्तक है 1951 में प्रकाशित हुआ था, और इसकी कीर्ति चौधरी क्या है? कवित्री इसमें शामिल है। ठीक है, दूसरे सप्तक में। और तीसरे सप्तक में सुकुंत माथुर शामिल है भाई, आपको ध्यान रखना। सॉरी, दूसरे सप्तक में तो है सुकुंत माथुर और तीसरे में है कीर्ति चौधरी। ठीक है, और दूसरे सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था और तीसरा 1959 में। ठीक है, तीसरे में कीर्ति चौधरी है और दूसरे में है सुकुंत माथुर। अगला क्वेश्चन है 35वां, लज्जा की लेखिका है, जो लज्जा है इसकी लेखिका कौन है? राजी सेठ है, नासिरा शर्मा है, मालती जोशी है या तलिस्मा नसरीन है? तो लज्जा की लेखिका तलिस्मा नसरीन है भाई। और निमंत्रण, मेरे बचपन के दिन तथा दुखियारी लड़की इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, किसके? तलिस्मा नसरीन के, ये आपको ध्यान रखना है। और ततम सम, ठीक है, ततम सम, एक मिनट को भाई, तत्सम तथा निष्कवच, ये राजी सेठ जी की, जो राजी सेठ है लेखिका, इनकी उपन्यास है भी। ठीक है, दोनों। लज्जा किसकी है? तलिस्मा नसरीन की। अगला क्वेश्चन है मैत्री पुष्पा का उपन्यास नहीं है। ठीक है, मैत्री पुष्पा का इनमें से उपन्यास कौन सा नहीं है? इदनम तो है, उसके हिस्से की धूप ये नहीं है, चौक है, झूला नट है। इदनम, चाक, झूला नट, ये मैत्री पुष्पा जी के उपन्यास है, लेकिन उसके हिस्से की धूप मैत्री पुष्पा का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये किसका है? मृदुला गर्ग का उपन्यास रहेगा। ठीक है, मृदुला गर्ग का उपन्यास है, उसके हिस्से की धूप। ठीक है, और मैत्री पुष्पा की अन्य उपन्यास देखते हैं कौन कौन से। वंशज है, चित कोबरा, काफी बार पेपर में पूछा गया है भाई, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, ये मृदुला गर्ग के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों एवं उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, उपन्यास दे रखे हैं और साथ में उनके लेखक दे रखे हैं, उनको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखते हैं, शेष यात्रा, शेष यात्रा है उषा प्रेमवदा की। ठीक है, उपन्यास अभी ये उषा प्रेमवदा जी का। कठगुलाब अभी हमने देखा है, कठगुलाब किसका है? मृदुला गर्ग का है। अभी ऊपर हमने देखा ना, उपन्यास है आवा, आवा, हाँ, चित्रा मुर्दगल जी का उपन्यास है आवा। अकेला पलास, ये मेहरुनिशा परवेश का है, अकेला पलास, पलास भाई ये डी का। तो ठीक है, और ये सभी उपन्यास विधा से है। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महिला आत्मकथाकारों एवं उनकी आत्मकथाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है भाई, देखते हैं, आत्मकथाएं दे रखी है, दूसरी तरफ इनके रचनाकार है, तो देख लेते हैं भाई। तो शीला झुंझुनवाला, जो शीला झुंझुनवाला है, इनकी आत्मकथा है कुछ कही कुछ अनकही, तो ए का 3 हो गया। इस्मत चुगताई, जो इस्मत चुगताई है, इनकी आत्मकथा है
इनकी भाई है कागजी है तिरहन, क्या भी कागजी है तिरहन, तो बी का 2। कुसुम अंचल, जो कुसुम अंचल है इनकी है जो कहाँ नहीं गया, कुसुम अंचल जी की आत्मकथा रहेगी। और पद्मा सचदेवा की है, जो पद्मा सचदेवा है इनकी है बूंद बावड़ी, ठीक है, बूंद बावड़ी, ठीक है। तो 3 4 2 1, 3 4 1 2, ये तो गलत है भाई, इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी ये सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो देखो भाई मैंने आपको बता दिया, शीला झुंझुनवाला का है कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा है, इस्मत चुगताई की है कागजी है तिरहन, कुसुम अंसल के जो कहा नहीं गया, और पद्मा सचदेवा की है बूंद बावड़ी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है, ये आपको बताना है। निर्मला जैन, नगेंद्र, सुमन राजे या परशुराम चतुर्वेदी। तो रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मला जैन जी की कृति रहेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाकार है ये, ठीक है। और ये आलोचनात्मक कृति है, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मला जैन जी की, ठीक है। और कविता का प्रतिसंसार ता हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ठीक है, ये भी निर्मला जैन जी की काफ़ी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति रहेगी। कौन कौन सी बताई मैंने? कविता का प्रतिसंसार, कविता के प्रति संसार है, कहानी के प्रति संसार, ठीक है। हिंदी आलोचना की 20वीं सदी भाई, ये दोनों आलोचनात्मक कृति हैं निर्मला जैन जी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी पुस्तक है? ठीक है, किसकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास? तो देखते हैं किसकी पुस्तक है। यहाँ पे निर्मला जैन, मृदुला गर्ग, सुमन राजे या चित्रा मुर्दगल। तो सुमन राजे की पुस्तक रहेगी हिंदी साहित्य का, एक मिनट भाई, आधा इतिहास है, दूसरा इतिहास है, आधा इतिहास, आधा इतिहास। तो सुमन राजे जी की है भाई ये कृति, ठीक है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और सुमन राजे ने 1979 में अज्ञे जी द्वारा संपादित चौथा सप्तक के 7 कवियों में शामिल अकेली कवित्री थी, मैंने भी पीछे आपको बताया, ठीक है। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ है, सपना और लाशघर, सुमन राजे की रचनाएं बता रही हूँ मैं आपको, सपना और लाशघर, ठीक है। उगे हुए हाथों के जंगल, उगे हुए हाथों के जंगल, ठीक है। 21वीं सदी का गीत, क्या भी 21वीं सदी का, एक मिनट 21वीं सदी का गीत, ठीक है। ये भाई सुमन राजे जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य की रचनाशीलता के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली पुस्तक दलित साहित्य एक अंतरयात्रा के लेखक कौन है? ठीक है भाई, जो दलित साहित्य एक अंतरयात्रा, इसके लेखक हमें बताना है कौन है। और ये क्या है? दलित साहित्य की रचनाशीलता के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली पुस्तक है दलित साहित्य एक अंतरयात्रा। तो ये हमें बतानी है किसकी रचना रहेगी। तो ये बजरंग बिहारी तिवारी की है, सूरजपाल सिंह चौहान की है, तुलसीराम की है, कौशल्या बेसंत्री की है। तो भाई ये बजरंग बिहारी तिवारी जी की रचना रहेगी, दलित साहित्य एक अंतरयात्रा बजरंग बिहारी तिवारी की रचना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं एवं उनकी विधाओं को सुमेलित कीजिए। भाई एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनकी विधाएं दे रखी हैं, तो हमको क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। तो भाई जमाने में हम ये क्या है? एक आत्मकथा है, तो एक का 4। और किसकी आत्मकथा? ये निर्मला जैन जी की आत्मकथा है, जमाने में हम, आत्मकथा निर्मला जैन की। गुरु जी की खेती बाड़ी, जो गुरु जी की खेती बाड़ी है ये क्या है? एक संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण विधा से है, बी का 3।
और किसका है ये? विश्वनाथ त्रिपाठी जी का रहेगा। गुरु जी की खेती बाड़ी, संस्मरण है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, याद रखना है। शादी का जोकर, जो शादी का जोकर है ये कहानी है, क्या है? कहानी है, सी का 2 है। और किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है भाई, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की है शादी का जोकर कहानी। आग की हंसी, ये आग की हंसी क्या है? कविता है। यह किसकी है? रामदृश्य मिश्र जी की कविता रहेगी, आपको ध्यान रखना है, आग की हंसी। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2015 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदृश्य मिश्र की किस कृति के लिए है? ठीक है, रामदृश्य मिश्र की किस कृति के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बारिश में भीगते बच्चे, शब्द सेतु, आग की हंसी या विदूषक। तो हमने ऊपर भी देखा आग की हंसी कविता है, ठीक है, किसकी है? रामदृश्य मिश्र जी की। और इसी को 2015 में अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भाई, आग की हंसी को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रामदृश्य मिश्र द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ हम देख लेते हैं, जो काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, अभी दिन एक नदी बन गया। आगे है बारिश में भीगते बच्चे, ये इन्हीं की है। विदूषक भी इन्हीं की रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण विदूषक क्या इनकी कहानी है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शादी का जोकर के जो शादी का जोकर रचना है, इसके रचनाकार कौन है? अभी हमने पीछे भी देखा है शादी का जोकर किस विधा से, तो कहानी विधा से हमने पीछे पढ़ा है। और किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, शादी का जोकर किसकी है भाई? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, और ये कहानी है। और इसके अलावा इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। टूटा हुआ पंख, ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है टूटा हुआ पंख। ठीक है, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भवो, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है अब्दुल बिस्मिल्लाह की, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और है इनकी रचना रफ रफ मेल अब्दुल, रफ रफ मेल अब्दुल भाई। ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह, ये रफ रफ मेल, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की काफ़ी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें बदलना ही होगा, क्या भी? तुम्हें बदलना ही होगा कि साहित्यिक विधा है, तुम्हें बदलना ही होगा, इसकी साहित्यिक विधा हमें बताना है क्या है? ये उपन्यास है, कहानी है, कविता है या नाटक है? तुम्हें बदलना ही होगा ये उपन्यास विधा की रचना है। और ये किसकी रचना है? सुशीला टकभोरे की है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। तुम्हें बदलना ही होगा उपन्यास है किसका? सुशीला टकभोरे जी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनके काव्य संग्रह भी सुशीला टकभोरे जी के, जो काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, देख लेते हैं। सवाती, ठीक है, दूसरा है बूंद और खारे मोती, बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, यह तुम भी जानो। आगे है तुमने उसे कब पहचाना, तुमने उसे कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज। ये इनके काव्य संग्रह है भाई सुशीला टकभोरे जी के। अगला क्वेश्चन है, डोकमिन की वापसी, क्या भी? डोमिनिक की वापसी की साहित्यिक विधा क्या है? तो डोमिनिक की वापसी की साहित्यिक विधा संस्मरण है, नाटक है, कहानी है या उपन्यास है? तो
डोमिनिक की वापसी उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, और इसके लेखक है विवेक मिश्र। कौन है भाई? विवेक मिश्र जी रहेंगे। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और अलग से आपके लिए काफ़ी 2000 क्वेश्चनों की ये सीरीज चला रखी है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर से कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनकी रचनाएं हैं खंडित प्रतिमाएं, विवेक मिश्र जी की खंडित प्रतिमाएं, तन मछली मन नीर, ए गंगा तुम बहती हो क्यों, खरोच इनके। ठीक है, काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं ये इनकी। और जन्म जन्मांतर विवेक मिश्र द्वारा रचित दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। कौन सा भी? जन्म जन्मांतर। ठीक है, ये दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। पहला है डोमिनिक की वापसी। आगे देखते हैं, गुरुजी की खेती बाड़ी के रचनाकार कौन है? हमने ऊपर ही देखा गुरुजी की खेती बाड़ी के रचनाकार कौन है, तो नामवर सिंह है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, संजीव या काशीनाथ सिंह है। तो गुरुजी की खेती बाड़ी के रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी जी रहेंगे। ठीक है, और ये क्या है? एक संस्मरण विधा की रचना है। गुरुजी की खेती बाड़ी रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, मुर्धैया के लेखक कौन है? जो मुर्धैया है इसके लेखक कौन है, ये हमें बताना है भाई। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय, तुलसीराम या मनोज सोनकर। तो भाई मुर्धैया के लेखक हैं तुलसी राम। ठीक है, मुर्धैया के लेखक कौन है? तुलसीराम। और ये क्या है? एक दलित आत्मकथा है मुर्धैया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मोहन नेमिष राय जी की आत्मकथा कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की है झूठन। ठीक है, और ये दलित आत्मकथा है भाई। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? जो अपभ्रंश शब्द है इसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने या सरहप्पा ने? तो भाई जो पतंजलि हैं इन्होंने अपभ्रंश का उल्लेख सबसे पहले किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे किया था? इनकी रचना थी योग सूत्र। पतंजलि की रचना है योग सूत्र। ठीक है, तो इस रचना में पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग किया था, ध्यान रखना है। और जो पाणिनि है ये संस्कृत भाषा के व्याकरण हुआ है। ठीक है, व्याकरणी है पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, सरहप्पा है भाई। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा है। और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना गया है। और सरहप्पा को भाई सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। और सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। कितनी है? 84। काफ़ी बार पूछी गई है भाई ये भी। अगला क्वेश्चन है, अव्वट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? जो अव्वट है इसमें शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा या शिक्षका? तो भी शिक्षा रूप मिलता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये अव्वट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। और अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को अव्वट नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, तो क्या है ये? उक्ति व्यक्ति ग्रंथ क्या है? महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद है या व्याकरण है? तो उक्ति व्यक्ति क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। और ये किसका है? इसका पूरा नाम क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, और ये किसकी रचना है? ये है दामोदर शर्मा की। किसकी है? दामोदर शर्मा की ये रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, प्राक्त पैंगलम के रचयिता कौन है? जो प्राक्त पैंगलम है इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र है, स्वयंभू है, वंशीधर है या विद्यापति है? तो प्राक्त पैंगलम के रचयिता वंशीधर है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्राक्त पैंगलम है ये क्या है? एक छंद शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, छंद शास्त्र का ग्रंथ है प्राक्त पैंगलम। और प्राक्त पैंगलम विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। ध्यान रखना है किन किन की रचनाओं को संकलित किया गया है प्राक्त पैंगलम में? विद्याधर, सारंगधर, जज्जल
और बब्बर। ठीक है, इन कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया प्राक्त पैंगलम में। और प्राक्त पैंगलम को प्राक्त पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। क्या भी? प्राक्त पिंगल सूत्र भी कहा जाता है प्राक्त पैंगलम को। ठीक है, और प्राक्त पैंगलम की टीका वंशीधर नामक विद्वान ने लिखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है। खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमाऊं की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? नेपाली भी कहते हैं। ठीक है, नेपाली भाषा कहते हैं। और नेपाली भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बांगरू, बुंदेली, बुंदेली है यहाँ पे, बघेली या कन्नौजी। तो बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा होगी, बुंदेली होगी। ठीक है, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ठीक है, बांगरू, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं बोलियां। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें भाई। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।